हाय दोस्तों, कैसे हो? जैसे आप जानते हो मेरा नाम जमशेद है। जमशेद लाइबा गारमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली बारी में कुछ आइटम दिखाई थी, आज मैं जो आर्टिकल दिखाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही लेटेस्ट आइटम है। मेरा वीडियो दिखाने का और बताने का मकसद ये होता है कि आपके पास में सही तरीके से पूरी डिज़ाइनिंग दिखा पाऊँ। फ़ोटो के अंदर नहीं दिखा पाता हूँ, ना समझ आ पाती है, वीडियो के अंदर पूरी तरीके से चीज़ दिखाई जाती है। आज मैंने बनाया हुआ 4 वे का लोवर, 4 वे का लोवर ऐसा बनाया हुआ बिल्कुल बिंदास। पहले जो मैंने आर्टिकल बनाए थे उस आर्टिकल के अंदर थोड़ी सी कमी थी मेरी, जो कमी मैंने इसमें दूर करी है। अभी मैंने देखो ये ले लगाई है ये कपड़े की। हमारे यहाँ भाईजान लोवर बनते हैं होलसेल में, जिस भाई को भी लोवर ख़रीदने हो वो हमसे ख़रीद सकते हैं, और भी नहीं तो हमारे यहाँ रेट जान सकते हैं, हमारे यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा काम लोवर बनाने का, ट्रैक सूट बनाने का है, विंचेटर बनाने का, इस तरीके की आर्टिकल बनते रहते हैं। अभी मैं इस पे देखो ये कपड़े पे ले वगैरह लगा कर निपटाता था। मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना मैं सुबह को जो है ना सुबह की आइटम दिखा दूँ, तो सुबह को क्या चीज़ मिलने वाली है आपको। देखो इस तरीके का मैंने ये बनाया 4 वे का लोवर। और 4 वे के जो लोवर बनाया है ना भाईजान, इसके अंदर साइज़ बनाए मैंने 3 साइज़ बनाए। एम साइज़ बनाया, एल साइज़ बनाया, एक्सल साइज़ बनाया। अब इसके अंदर एम एल एक्सल के अंदर अब मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नई बदलाव करी है। अब वो चीज़ का मैं आपको पूरी चीज़ों का बताऊँगा क्या चीज़ बदलाव करी है। देखो इस तरीके से हमने ये पीस बनाया है, ज़रा पास से दिखाइए। इसके अंदर हमने जो कलर बनाया है ना, इसमें कलर भी बहुत शानदार बनाए हैं, और कम वीडियो के अंदर सारी चीज़ की जानकारी गौर से समझना। हमने दोनों ही पॉकेटों के अंदर चैनें लगाई हैं, और ये साइड पॉकेट का पीस बनाया। इस पॉकेट में भी आपको चैन लगी हुई मिलेगी, और इस पॉकेट के अंदर भी आपको चैन लगी हुई मिलेगी। चैन की क्वालिटी की बात करूँ तो चैन की क्वालिटी बेस्ट होगी, यानी कि अच्छी क्वालिटी होगी। वैसी चैन नहीं होगी जो सरकारी चैन होती है, ये इंग्लिश मीडियम की चैन है, ऐसे समझना आप। और दूसरी ख़ास बात, इस पीस के अंदर जो मैंने पीस में दूसरे में नहीं बनाई थी, इस पीस के अंदर कुछ लेटेस्ट बनाया। नंबर 2, इसके अंदर मैंने पूरे पीस के अंदर 3 सिलाई में पीस बनाया। यहाँ पे दिखाइए, जूम करके दिखाइए। इस तरीके से पूरा पीस मैंने 3 सिलाई में बनाया। ये देखिए पूरा पीस मेरा 3 सिलाई के अंदर बना हुआ होगा। ये देखिए सामने देखो, यहाँ से निकलने की भी शिकायत होती है कुछ लोगों की, लेकिन मेरे पीस निकलता नहीं है। वो यूँ नहीं निकलता कि मैं अपने पीस का आसन वगैरह बहुत सेट रखता हूँ, इसलिए नहीं निकलता। देखो पूरा पीस 3 सिलाई में बनाया, इधर पूरे 3 सिलाई में हो गया। अब देखो इसकी पीछे बैक साइड दिखाता हूँ। ये मैंने पूरी बैक साइड भी इसकी सारी 3 सिलाई में बनाई है। अब देखो यहाँ पे भी 3 सिलाई हो गई। अब देखो इसके बाद में आपको जो बताना चाहूँगा, देखो मेरी पूरी बेल्ट, ये चीज़ देखिए, मेरी पूरी बेल्ट जो होगी ना सारी 3 सिलाई में होगी, ये देखिए। और मेरी सिलाई का टाँका जो होगा ना वो नहीं होगा लंबे लंबे जो घोड़े की सी चाल होती है ना, वो नहीं होगी। सारी चाल देखिए, मेरे पीस की चाल जो होती है ना वो स्टैंडर्ड होती है। बहुत मीडियम साइज़, बहुत छोटा साइज़ रखता हूँ, जो सिविल के लोग होते हैं ना जो रखते हैं। अब इसकी पीस की क्वालिटी की बात करूँ ना तो ये 240 GSM है। कपड़े का नाम है 4 वे, और इसका नाम है कपड़े की जो गेज होता है इसके अंदर, जिसे गेज बोलते हैं, जिसे वज़न बोलते हैं, तो इसका जो नाम है ना तो वो है 240 GSM। अब इसके अंदर कलर कौन कौन से मिलने वाले हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो इसके अंदर दूसरी चीज़ इसके अंदर ये मिलेगी कि मेरे दोनों ही पॉकेटों के अंदर आपको टाँकी मिलेगी। जैसे हम बार बार हाथ डालते हैं ना, निकालते हैं डालते हैं, तो हमारे अक्सर पीसों की ये चीज़ें फट जाती हैं, सिलाइयाँ निकल जाती हैं। हमारे पीस की ये चीज़ भी नहीं निकलेगी। और देखो इसके अंदर भी टाँकी मिलेगी आपको मेरे भाई, और इस पीस के अंदर भी टाँकी मिलेगी, यानी कि इसके अंदर सब में टाँकी मिलेगी। साइज़ की बात मैंने बताई आपको, एम एल एक्सल 3 साइज़ मिलेंगे इसके अंदर आपको। और 4 पीस की गड्डी होगी। 4 पीस की गड्डी कैसे होगी देखो, अब सुन लो। एक कलर आपको ये मिल जाएगा, और एक कलर ये मिलेगा, और एक कलर मिलेगा आपको ब्लैक कलर। अब मैं इसके देखो कलर चार्ट की बात बताऊं। हमने ब्लैक कलर की सेल होती सबसे ज़्यादा, हर आदमी लगाता सिंगल कलर, में हमने लगाए हैं देखो इसमें डबल कलर लगाया ब्लैक का। अब एक ब्लैक आपको ये मिलेगा, और एक ब्लैक इसके अंदर ये मिलेगा। 2 ब्लैक हो गए, एक मिलेगा इसके अंदर ये कलर मिलेगा। इस कलर का नाम है ब्लू, और इस कलर का नाम जो है ना एयरफोर्स कलर। इस कलर को बोलते हैं एयरफोर्स कलर बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में जो मैंने नया बदलाव और जो करा है वो तुम्हें वो भी दिखाना चाहूँगा। जो पीस के अंदर आप पूरा पीस देख रहे हो ना, तो बहुत से लोग कहते हैं तुम बच्चोदी ज़्यादा काटते हो। भैया हमारा काम काटने पीटने का नहीं है, हमारा काम बताने का, ताकि पूरी बात सही तरीके से बता सके। ऐसे भी खोल के दिखा देता, लो जी ये 4 पीस है, पूरी चीज़ बतानी चाहिए ना पीस के अंदर। अब देखो इसके अंदर
मेरे पहले वाले पीसों के अंदर इस तरीके से मैंने इलास्टिक जहाँ पर डाली थी, सिलाई डाली थी, उससे क्या होता था, तो वो मैं इस तरीके से खींचता था ना पीस को, ऐसे खींचता था तो सिलाई जो है ना कहीं कहीं से जो है दाब दे जाती थी, ये सिलाई टूट जाती थी। अब देखो इसके अंदर सिलाई कितनी खींच ली मैंने, इसकी बेल्ट। अब देखो साइज़ देखो कौन सा मीडियम साइज़ है, मैंने 32 साइज़ तक की तरह खींच दिया। अब इसकी देखो सबसे पहली बात, आपकी बेल्ट की सिलाई टूटने का झंझट खत्म। नंबर 2, अब मैंने इस पर करा क्या है, एक्स्ट्रा क्या करा है, इस पर 3 सिलाई मारी है मैंने। ये देखो मेरे पीस की अंदर से भी देखो सारी चीज़ देखिए। और हाँ एक चीज़ और जो बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो मेरे पीस के अंदर सेम कलर की ही पॉकेट मिलेगी आपको। देखो सेम कलर की, जो कपड़ा अंदर होगा वही कपड़ा बाहर होगा, उसी की पॉकेट लगी हुई मिलेगी। ये हो गई दूसरी चीज़। अब इसके अंदर मेरे भाई ने एक और है, मेरे भाई मुझे अक्सर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, जमशेद भाई कुछ और बेहतर करो। हर बार कोशिश तो करता हूँ मैं और बेहतर करने की, लेकिन जितना हो पाता है अपने हिसाब से करता हूँ मैं। पीस में तो और भी बहुत ज़्यादा लागत लगा दूँ, लेकिन कह नहीं देते हैं ना कि ज़्यादा लागत भी नहीं लगा सकते, ज़्यादा कम भी नहीं लगा सकते, पीस की वैल्यू ख़त्म हो जाए। ज़्यादा लगाऊंगा तो नुकसान भी हो सकता। अब इसके अंदर हमने क्या एक्स्ट्रा करा, हमने इसके अंदर नाड़े की क्वालिटी जो है ना, ये चीज़ देख रहे हो आप, ये गौर से देखिए, मैंने नाड़े की क्वालिटी भी बेस्ट लगाई, चीफ एंड बेस्ट, यानी कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी। अब इसके अंदर पूरा पीस मेरा पक्की सिलाई से। अब देखो मैं तुम्हें लेंथ की बात भी बताऊंगा, जो बहुत से मुझसे मेरे भाई कहते थे जमशेद भाई तुम इंची टेप से सारी चीज़ दिखा दिया करो, ताकि लोग बाग जो है ना जो समझना चाहें वो समझ जाएं। अब देखो मेरा ये साइज़ कौन सा, मीडियम साइज़। मीडियम साइज़ की देखो लेंथ भी दिखा रहा हूँ, मेरे साइज़ पूरे प्रॉपर साइज़ होते हैं, जितने साइज़ रखना चाहिए, जो साइज़ रखना चाहिए। यहाँ पर दिखाइए जी, ये देखो मेरे भाई, इसकी जो लेंथ चलती है ना, और ये 4 वे, मैंने इसकी लेंथ रखी है 37। ये देखिए 37 है, और किसी पीस के अंदर 37.5 भी आएगी, किसी में 38 भी आ जाएगी। लेकिन क्या है, ये एम साइज़ की बता रहा हूँ मैं, 37 लेंथ। और इसके अंदर मेरे कपड़े के अंदर क्या खासियत है, इसके अंदर जो है ना देखो भाईजान 37, ये देखिए यहाँ से नापते हैं पूरा, हम इस तरीके से इंची टाइप से पीस नापते हैं, छोड़ देते हैं। वो यूँ कि इसे जितना खींचूंगा ना इसे 40 भी पहुँचा दूंगा, 39 भी। लेकिन हमारा वो नहीं है, कपड़े को एक बार पकड़ो और वहाँ पर छोड़ दो। ये 37 लेंथ है। 37 लेंथ का मतलब हो गया बेहतरीन स्टैंडर्ड साइज़ हो गया 37 लेंथ। अब इसकी पट की बात करूं तो मेरे की जो पट होगी ना, देखो ये रही। लोग बाग मुझसे कहते थे जमशेद भाई पट भी दिखा दिया करो एक बार, तो देखो इसके अंदर वीडियो में दिखाने, मेरी बात सुनना गौर से, वीडियो के अंदर दिखाने से और बताने से ये पता चल जाती है कि हमें इस पार्टी से माल मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए, इससे मंगाने से हमें फ़ायदा कितना होगा कितना नहीं होगा। दूसरी बात, जब डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीद रहे हो तो मेरे भाई फ़ायदा तो होगा ही होगा। अब देखो इसकी जो पट है ना, तो वो आ रही है हमारी 10.5। ये 10.5 है। 10.5 ये इसलिए होती है कि लैकरा होता है, स्टैच होता है। 10.5 जो है ना 2 इंची 1.5 इंची कवर कर जाता है। ये इसकी पट हो गई। अब पट की बात करूँ ना, बहुत से मुझसे कहते हैं जमशेद भाई तुम्हारी फिटिंग इतनी शानदार क्यों आती है, इतनी बेहतरीन क्यों आती है। भाई मेरे जो फिटिंग आने की वजह है ना, वो देखो इस तरीके से, आप भी अगर कारखानदार हो या दुकानदार हो तो इस चीज़ पर ध्यान देना। इसके अंदर कितनी है, 11.5। अब मैंने कितना डाउन डाला, 1 इंची पूरी अगर डाउन डाली है ना, देखो ये आ गया, ये पूरा 1 इंची हमने डाउन डाला तो कितना आ गया, ये देखो 13 आ गया। 13 यहाँ से यहाँ पर 13 रखेंगे हम। यहाँ पे हमें जो है ना डाउन डालना होता तो हमारे पीस की फिटिंग आएगी सटाक से एकदम। ये फिटिंग जो है मेरी फिटिंग, आप अगर दुकानदार भाई हो, किसी भी लेडीज़ को, किसी भी जेंट्स को पीस पहनाओगे तो मेरे पीस की फिटिंग 1 नंबर आती है। इस फिटिंग के अंदर कुछ अजूबा होता है, कुछ वो कहने देते हैं, कुछ राज जो है ना, बिल्ली सुन रहे हो मेरी बात, कुछ राज जो है ना बिल्ली सारे राज नहीं दे पाती है, कुछ राज जो छुपा के रखती है। अब देखो सारी बातें बता भी नहीं सकते ना, कुछ अपना भी गेम रहना चाहिए। कल को आजकल के तुम्हें पता है वो कहानी, एक कहानी सुनाता हूँ इस बात पर छोटी सी। एक उस्ताद थे, एक शाकिरत थे। ये कहानी भी सुनते रहो और मैं तय भी बनाता रहूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा भी मैं इसके अंदर का के रिज़ल्ट क्या निकलेगा। एक उस्ताद थे, जब वो उस्ताद थे तो उन्होंने अपने एक चेला बनाया। एक बादशाह सलामत के यहाँ एक उस्ताद रहते थे। उस्ताद नामी गिरामी फ़नकार थे तलवारबाजी के अंदर। अब जब तलवारबाजी के अंदर जब उस्ताद फ़नकार थे, मशहूर थे, दूर दूर तक उनके इलाके के अंदर, ज़िले के अंदर, कस्बे के अंदर दूर दूर तक जब चर्चे होते थे,
तो एक शाकिरत उनसे बोला, उस्ताद जी मैं आपका शाकिरत बनना चाहता हूँ, और जब शाकिरत बनूंगा तो मैं तुम्हारे दिल दिमाग से बहुत मेहनत करूँगा, तुम्हारे साथ में करूँगा लगन से। अब उस्ताद जी का वो बनता चला गया, उस्ताद सिखाते चले गए, वो सीखता चला गया, सीखता चला गया, सीखता चला गया। अब एक दिन काफ़ी टाइम के बाद में जब ये हुआ कि बादशाह सलामत के यहाँ वो जो सिफ़े सलार कहलाए जाते थे कि उस्ताद जी वो सिफ़े सलार हैं, तो उस्ताद जी के कहने देते हैं कि आज के दौर में जो है ना चेले ही जो है ना वो उस्ताद की कटी पर आते हैं, लेकिन हमने चेले बनाते हैं। हम तो कहते हैं कि जो जी माए वो करो, अपने नसीब की खाओगे। अब कुल मिला के बात ये, तुम उस्ताद और चेले की कहानी सुनिए। जब उस्ताद होते हैं, उस्ताद सारे उसे फ़न सिखाते हैं, तो एक दिन जब उस्ताद जी का बुढ़ापे का दौर आता है और उसका जवानी का दौर आता है, शबाब का दौर आता, तो कुछ दिन के बाद में बादशाह सलामत ने कहा कोई है माई का लाल जो अपने इनसे लड़ सकता है। ये आज भी इनके अंदर वो फुर्ती, वो चुस्ती, वो चीज़ है। अब भाई चेले ने सोचा यार उस्ताद जी से क्या लड़ना, उस्ताद जी से तेज़ हूँ, उस्ताद जी से तेज़ हूँ, यानी जानदार हूँ, शानदार हूँ, हर तरीके में उस्ताद जी का बुढ़ापा था। वो बोला हाँ मैं लड़ूंगा इन उस्ताद जी से। बोले इनसे मुकाबला मेरा करवाइए और मैं उसका जो कंपनी का सेनापति बनूंगा। तो बादशाह सलामत को थोड़ी सी फील हुई इस बात की। बादशाह सलामत बोले भी पहले हम मालूम कर ले, में उसके बाद में हम तुम्हें बताते हैं। उसने उस्ताद जी से मालूम करा, क्या उस्ताद इधर आइए, ये आपसे लड़ना चाहता है कि आप इसके लिए इच्छुक हो। बोले हाँ साहब मैं इच्छुक हूँ। बोले एक बात बताइए, तुमने सारे इसे फ़न सिखा दिए और तुम्हारी सारी जवानी अब ढलने पे है, ऐसा करो अब हार मान लो। ऐसा ना हो कि बीच उसमें जो तुम्हारी गर्दन काट दे भई है, उसमें तक गर्दन काटोगे तभी तुम सिफ़े सलार बनोगे। अब वो होने के बाद में ऐसा होता है, तलवारबाजी का टाइम रख दिया जाता है 10 दिन या महीना 15 दिन के बाद में वो टाइम मुकर्रर हो जाता है कि अगले बृहस्पतिवार को यहाँ पे आपस में जो है मुकाबला होगा। जब दोनों का मुकाबला होने के लिए जब डेट रख दी जाती है, तो वो एक उसके पास जाते हैं, लुहार के पास जाते हैं। लुहार से कहते हैं ए लुहार मेरी 22 गज की मियान बना दे। मियान समझते हो क्या होता है? मियान वो होती है जिसके अंदर तलवार बढ़ाते हैं ना, वो चीज़ होती है मियान। अब वो जब 22 गज की जो वो मियान के लिए जाता, उस्ताद जी जाते हैं कि बोले भाई 22 गज की मियान। अब तुम्हें पता कुछ लोगों के अंदर आदत होती है इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। अब वो 22 गज की मियान, तो उसने सोचा यार उस्ताद जी 22 गज की तलवार से दूर से ही मुकाबला करेंगे मेरा, और वो वहीं से ही जो पट कर देंगे। हाथ मिलने के बाद में बोले भाई उस्ताद जी दूर से मुझे पास ही आने का मौका नहीं लेने देने के, दूर से ही बढ़ा देंगे। अब उन्होंने उस्ताद जी ने 22 गज की बनवाई, तो उसने सोचा बोले मैं 24 गज की बनवाऊंगा। बोले उस्ताद जी से 2 कदम आगे हूँ ना। बोले उस्ताद जी इतने यहाँ तक उनकी तलवार आने की नहीं है, मैं पीछे पख से बढ़ा दूंगा उनके। अब होता यह है भाई, बहुत काम की बात है, गौर से सुनना, ये बात बहुत ही काम की बात है। तो होता यह है कि उस्ताद जी ने 22 गज की मियान बनवाई थी और उन्होंने जो 24 गज की जो तलवार बनवा ली। बोले उस्ताद जी इतने निकालेंगे इतने, तो बोले इतने तो मैं काम कर दूंगा, दूर से ही काम हो जाएगा। अब होने के बाद में मुकाबला हो गया। बादशाह सलामत ने ढोल बजवा दिए, बोले भाई आज मुकाबला। पूरे गांव देश मोहल्ला, वो गांव मोहल्ले आसपास के पड़ोस के बहुत सारे लोग खड़े हो गए। बोले भाई आज उस्ताद चेले का मुकाबला। देखो हर किसी की ज़ुबान पे यही था कि भाई वो चेला जीतेगा। जितने भी नौजवान थे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो बुज़ुर्ग थे, जो उम्र दराज थे, वो कहते थे कि बोले उस्ताद के अंदर वो फ़न होता है, वो कभी भी कोई सा भी रुख इख्तियार कर सकता। अब होता ये है कि जब म्यान में जब तलवारबाजी चालू हो जाती है, हाथ मिलता है। हाथ मिलने के बाद में उस्ताद ने निकाली, जो हाथ मिलते ही हाथ मिलने के बाद में उस्ताद ने निकाली गुप्ती, उसकी गर्दन पर रख दी। बोले बताओ। तो उस्ताद जी वो अपनी तलवार ही निकालने के चक्कर में रहा। उस्ताद ने केवल 22 गज की मियान बनवाई थी, तलवार नहीं बनवाई थी। तलवार तो वही थी उस्ताद जी की, वही 1 मीटर की जो थी तलवार। अब वो 22 गज की निकालने के चक्कर में लगा रहा कि मैं निकालूंगा 24 गज की तो उस्ताद जी के बढ़ाऊंगा। उस्ताद ने फ़ौरन गर्दन पर रख दी। वो उस्ताद जी के पैरों में पड़ गया, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दो और ज़िंदगी भर मैं आपका ग़ुलाम बन कर रहूँगा। उस्ताद जी ने कहा कि तू ग़ुलाम बन के रह न रहे, लेकिन उस्ताद हूँ ना मैं, मुझे तुझ पर तरस आ गया।